ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु के 24 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो, वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर के इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? सारी की सारी सीन देख रहे हैं, लेकिन आज कौन सी देख रहे हो? उत्तर, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है तो भी अल्पकाल के लिए, काविष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीट चलती रहती है। ये पक्का करना है। गीत है जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है। वो भी बरसात बाहर बहुत हो रही है। डबल ओम शांति, डबल ओम शांति। खाली ओम शांति नहीं कहा बाबा ने, डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं और दूसरा बच्चों को कहते हैं अपने भी स्वधर्म में टिक जाओ और बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह नहीं सकते कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती। वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे भाई? बाप के वर्षे की। स्वर्ग में जाना यह है बाप के वर्षे की विजय पाना, बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं यह दुनिया बहुत सुंदर है। नहीं है? ये दुनिया छी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आए हुए हैं, पावन बनाए सभी बच्चों को, आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने के लिए। फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निर्वास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुखधाम जाएंगे। अपने, वो दूसरे का नहीं है, हमारा है। अपने सुखधाम जाएंगे, वाया शांति धाम। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, ये भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो। हमको पति से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं। क्या है उपाय? याद करो। ये भी नई बात नहीं है, लिखा हुआ है। भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल कर दी कि श्री कृष्ण जी का नाम डाल दिया। ऐसे भी नहीं है कि बच्चों को नॉलेज मिल रही है, वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होंगे। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं जैसे बाप की है। बाबा न आए तो सृष्टि का चक्र न फिरे। देखो, दुखधाम से सुखधाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो हर हाल में फिरना ही है। बाबा को तो जरूर आना है। बाबा आते हैं सबको ले जाने। डर जाएंगे लोग, लेकिन हम खुशी खुशी से बाबा के साथ चले जाएंगे। सन्यासी भी चाहते हैं, बाबा आए ले जाने के लिए। सन्यासी चाहते हैं ना कि भगवान से मिले हम, वो उनकी भी यही चाहना है। पतित पावन को याद करते हैं पावन वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहाँ अथाह सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी है, देवी देवता धर्म नहीं है। बाप दैवी राज्य की स्थापना करते ब्रह्मा द्वारा, ये तो क्लियर है। तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट ही यह है, इसमें संशय की बात नहीं है। आगे चलकर समझ जाएंगे राजधानी जरूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है। फिर जब तुम नर्क में आते हो तो इसका नाम हिंदुस्तान पड़ता है। पहला नाम क्या है हमारा? भारत है। यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर ये सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। ये नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाबा खुद कहते हैं अभी है अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। तो बच्चे रात में हो या रोशनी में? हाँ, रोशनी में है ना सभी बच्चे।
ज्ञान की रोशनी हम बच्चों को मिली हुई है। तो यह भी साक्षी होकर के बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, एक दिन न मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई नई सीन चलती रहती है, नई नया दिन लागे, नई रात लागे, सब कुछ नया नया। ये समय टोटल है ही दुख की सीन, सुख की सीन नहीं, दुख की सीन। हाँ, अभी भी समाचार आया किसी मेहमान के बच्चे ने 17-18 साल का बच्चा सुसाइड कर लिया। क्या कारण? देखो नए नए बच्चे ऐसे ही जाएंगे तो फिर जनरेशन कितनी क्या अभी उसको दुख हुआ होगा। तो बाबा कहते हैं कि ये एक्ट भी सारी दुख की सीन है। अगर सुख है तो वो भी काग विष्ठा के समान है, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है। अभी हम जाते अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। क्यों? हमारा घर पावन है और जिस दुनिया में जाना है वो सतयुग भी पावन है। श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की, बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भव। अब बाबा कहते हैं श्रीमत से यह बनो। अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। तरस अर्थात रहम, तरस अर्थात रहम। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ। बच्चों को अपने ऊपर रहम करनी है। कैसे? अमृत वेला करके, मुरली सुन के, है ना, शुद्ध व्यवहार करके। ये ड्रामा बना हुआ है, बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आता है, ये भी ड्रामा मनोंद है। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं। ये देखो, रावण का भी दोष नहीं। बाबा को भूलते इसलिए रावण अपनी तरफ खींच लेता है। बाप सिर्फ आकर के राय देते हैं, यही उनके रहम है। बाबा मुरली से हमें डायरेक्शन देते, ये उनकी क्या है? कृपा है हमारे ऊपर। बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है, न रावण का दोष है न मनुष्यों का, चक्र तो फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियाँ बताते हैं। रावण मत कर तुम कितना पापात्मा बने हो, अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएंगी, चक्र तो फिरेगा ना। सतयुग को फिर जरूर आना है। अभी है संगम युग, महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि आगे विनश्यन्ति, विनाश को पाती है। ये होने का है और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे नहीं। ये भी समझते हो। पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल है। अब बाबा से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसे मत कभी नहीं मिल सकती है। श्रीमत देने का पाठ है कौन से युग में? संगम युग। और कोई में ये ज्ञान नहीं। भक्ति माना भक्ति, भक्ति माना भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहेंगे, रूहानी ज्ञान सागर आकर के हम रूहों को ज्ञान देते हैं। उनकी महिमा है, बोलो बाबा की महिमा। सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बोलो आगे। शांति का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का भी सागर है। बाप पुरुषार्थ की युक्तियाँ बताते हैं। ख्याल रखना चाहिए, अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर न चलने से चोट लगती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना है और औरों से कराना भी है। सैंपलिंग लगती है, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है, पति दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है। अभी तुम समझ रहे हो, आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। ये भी ड्रामा चलता है, फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग है। ये कितना क्लियर है। कहते हैं ना, कहानी भी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चला आता है द्वापर युग में। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती, महाशिवरात्रि।
कलयुग के बाद जरूर आपको आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को भी कोई अच्छी रीति देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको ये खातरी है जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साक्षी हो औरों का भी देखेंगे पुरुषार्थ। इसलिए कोल्हापुर में जो कोर्ट है ना, हाई कोर्ट अभी बन रहा है, तो वहाँ पर भी एक मंदिर है, बढ़िया मंदिर है, उसका नाम है सर्व साक्षी महादेव मंदिर। सब कुछ साक्षी होकर के देखते हैं। तो सभी आते पहले बाबा को नमन करते, फिर कोर्ट में अंदर प्रवेश करते हैं। क्योंकि भगवान कौन है? सुप्रीम सत्ता है, सुप्रीम जज है परमात्मा। तो सर्व को सब कुछ साक्षी होकर देखना है। अपने पुरुषार्थ को भी देखो। तुम भी जानते हो, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे क्या? दिल खाएगी जरूर। हम इस सब्जेक्ट में कच्चे हैं। हमारा सब्जेक्ट कौन सा कच्चा है? योग का। तो पक्का करना है या कच्चा ही रखना है? हाँ, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तहान के टाइम जो बच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, कर क्या सकते हैं। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज और टीचर भी नाराज। कोई नापास होता है तो या पेड़े बांटेंगे, हाँ ये नापास हुआ चलो पेड़े बांटो। हाँ, ऐसे करते हैं क्या? कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा टीचर इतना अच्छा नहीं है। 100% रिजल्ट आता है, सारे के सारे पास हो जाते तो टीचर को भी शाबाशी मिलती है कि ये अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, इसलिए अच्छा कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर पर कौन कौन अच्छी टीचर है, कैसे कैसे पढ़ाती है, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ा कर ले आती है, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते हैं बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उसमें सारा मोह रहेगा। समझा? मधुबन में छोटे बच्चों को नहीं लेके आना है, सारा मोह उसमें है। अकेला निकल कर आना चाहिए। सुना? क्या सुना? क्या सुना? मधुबन में अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति रहेगी ना। बच्चों को तो वहाँ भी देखते रहते हो और मधुबन में भी देखेंगे, क्या फायदा है फिर? अपने पुरुषार्थ कब हम करेंगे, है ना? बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, नया मकान बनाते तो बुद्धि में रहता है ना। हमारा नया मकान बन रहा है, धंधा आदि तो करते रहते हैं, परंतु बुद्धि नए मकान की तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठते हैं। वो है हद की बातें, ये है बेहद की बातें। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में आएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की भी संभाल करनी है, छोड़कर नहीं आना है उनको, संभालो। परंतु बुद्धि वहाँ लगी रहे, कहाँ? नई दुनिया में और परम धाम में। याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बनते। याद से पवित्र, याद से क्या बनते हैं? पवित्र बनते हैं। और ज्ञान से हमारी कमाई होती है। यहाँ तो सब पतित है, दो किनारे हैं। बाबा को खिवैया कहते, अर्थ नहीं जानते। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं। आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना। यह सब महिमा करते, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या? नैया मेरे पार लगाओ, वो तो पार लगी हुई है। आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर नजदीक जा रहे हैं। खिवैया नाम अर्थ सहित रखा है। ये सब महिमा करते हैं, कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को यहाँ आना नहीं है। बाप की सख्त मना है। मना जो ज्ञान योग नहीं करते हैं, बाबा कहते हैं नहीं लेके आना। हाँ, कोई राजयोग शिविर वगैरह चल रहा है तो भले लेके आओ, लेकिन बाबा मिलन के लिए नहीं। बाप की सख्त मना है। निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले 7 रोज का कोर्स दो, कोई को तो 2 रोज में ही तीर लग जाता है। अच्छा लग जाएगा तो छोड़ेगा थोड़े ही। हाँ, कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे इस स्कूल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वो कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। बहुत बातें आएंगी लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं ना, उनकी नौकरी आती छूटती नहीं है, खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियाँ कहती है हमारे पति की बुद्धि को फेरो बाबा। बाबा कहते मुझे मत कहो, तेरा काम है तू कर,
तेरा पति तू जान, कैसे उसको ज्ञान में लेके आना है, क्या करना है तुम देखो। तुम योग बल में रहे फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे ही धंधे करते रहेंगे। आओ बुद्धि फेरते हैं, आओ आपकी बुद्धि को हम सिविलाइज करते हैं या स्वच्छ करते हैं। बाबा कहते हैं हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ सुना तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं, तुमको देखना है अपने को, हम कहाँ तक बढ़ते हैं। यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चाट करते हैं, बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, ये तो घर में रह करके कर सकते हो। लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे। वह है मुख्य बात। कौन सी? ज्ञान की मुख्य बात कौन सी है? मन मना भव। सातवें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है। त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, यह फिर क्या है? बाप बैठ समझाते हैं ये राइट है या रॉन्ग। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं ना। कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी, कोई ने कितनी, अनेक मत है। शास्त्रों में हद की बातें लिख दी है, बाप बेहद की बात समझाते। सारी दुनिया में है ही रावण का राज्य। ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, हम कैसे पतित बने, फिर कैसे पावन बनते हैं। पीछे फिर और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी है। एक न मिले दूसरे से, एक जैसे फीचर वाले दो हो न सके। बल ट्विन होते हैं, जुड़वे, लेकिन बाबा कहते कोई ना कोई उसमें फर्क होगा जरूर। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। टाइम थोड़ा होता जाता है, अपनी जांच करो हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई भी विकर्म नहीं करना है, तूफान तो आएंगे। बाबा समझाते हैं बच्चे अंतर्मुखी होकर के अपना चार्ट रखो, जो भूले होती है उसका पश्चाताप कर सकेंगे। यह जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते हैं। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। देखो जो करेगा उसका फल तो मिलेगा ही। तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की बात नहीं। बाप कहते हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को। बाप को बुलाते हो पुराने देश रावण देश में आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, परंतु मनुष्य समझते नहीं। वे है आसुरी संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। दैवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते रहते। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूले होती है उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। अपनी मेहनत करनी है। बाबा की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। आज का वरदान विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भव। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही है। उनके लिए रहमदिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो, कैसे उसको बचाया जाए। ऐसे नहीं ये तो होता ही रहता है, झाड़ का तो झड़ना ही है। नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो।
विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है उस प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। आज का स्लोगन है कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप। ये एग्जाम हमारा क्वेश्चन पेपर भी पापा ने बता दिया। सेकंड में फुल स्टॉप, इसी में ही नंबर मिलेंगे। सेकंड से ज़्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरी कोई भी बात नहीं आए। ऐसे नहीं ये कर लूँ, ये देख लूँ, ये हुआ, ये नहीं, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे। तो ऐसी विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, मीठे बाप दादा को हम सभी मिलके भोग ऑफर करते हैं। ओम शांति।